नमस्कार सबके हमार यूट्यूब चैनल में स्वागत बा। हमनी पार्ट ऑफ ए स्पीच के भोजपुरी में रोज एकागो पॉइंट पढ़त आ रहल बानी सन और आज हमनी के पास टॉपिक बटे प्रीपोजिशन जेकरा के नेपाली में नाम योगी कहल जाला। हमनी के यहाँ सिर्फ भोजपुरी में कॉन्सेप्ट समझे के कोशिश करनी सन ताकि हमनी कुछ समझ जाए सन और क्वेश्चन के सॉल्व कर सकी सन। अगर एग्जाम में आवे या फिर केहू पूछ देवे तो हमनी ओकर मतलब बता सकी सन और सेंटेंस कंप्लीट समझ के ओकर आंसर दे सकी सन। बस हमनी इतने हमार प्रयास बा कि कॉन्सेप्ट समझा देवे के। आज हमनी प्रीपोजिशन के बारे में समझे के कोशिश कइल जा। तो सबसे पहले डेफिनेशन के ओर चलल जा। दुई नाउन वा प्रोनाउन हरूका बीचमा प्रयोग भएर तिनीहरूको आपसी सम्बन्ध देखाउने शब्दलाई प्रीपोजिशन भनिन्छ। खूब अच्छा से समझल जाओ। दुई नाउन वा प्रोनाउन मतलब दूगो नाउन या फिर प्रोनाउन कि तो दूगो नाउने होके या फिर दूगो प्रोनाउने होके या फिर नाउन या प्रोनाउन होके ओकनी के बीच में यूज होके एगो कोनो वर्ड ओकनी के बीच के संबंध के देखावेला ओइसन के शब्द के ओइसन के वर्ड के प्रीपोजिशन कहल जाला। कि तो दूगो नाउन कि तो दूगो प्रोनाउन के बीच के संबंध देखावे वाला शब्द के ही प्रीपोजिशन यानी कि नाम योगी कहल जाला। खूब अच्छा से अब इंग्लिश में भी डेफिनेशन लेकर देख लेवल जा। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू शो द रिलेशन बिटवीन नाउन्स और प्रोनाउंस। यहाँ नाउन्स और प्रोनाउंस काहे लिखल बा? कैसे नाउन्स कि तो दूगो नाउन होई या फिर दूगो प्रोनाउन होई या फिर नाउन प्रोनाउन दोनों होई और उनके बीच के रिलेशन जनावे वाला शब्द के ही प्रीपोजिशन कहल जाला। अगर दूगो नाउन या फिर दूगो प्रोनाउन नहीं के उनके बीच के रिलेशन जनावे वाला वर्ड बा पर नाउन या फिर प्रोनाउन दोनों नहीं के तो उ प्रीपोजिशन नहीं के हो सकत। उ प्रीपोजिशन नहीं के हो सकत। उ दोसर टेंस में चल जाई, दोसर पार्ट में चल जाई, एडवर्ब में चल जाई। ओकरा के भी हमनी एग्जांपल से समझे के कोशिश करी जाई। एग्जांपल में कुछ बड़ा सा ऑन, इन, अंडर, टू वर्ड। अब कुछ हमनी सेंटेंस से समझे के कोशिश करी जाए। देयर इज अ डॉग इन द रूम। देयर इज अ डॉग इन द रूम। तो यहाँ दूगो नाउन या फिर दूगो प्रोनाउन या फिर नाउन या और प्रोनाउन के बीच के संबंध दिखावे वाला वर्ड ही कथी होला? प्रीपोजिशन होला। हवा ताल में इन अंडर खाली प्रोनाउन प्रीपोजिशन होला ई जरूरी नहीं है। जरूरी ई बा कि दोनों सेंटेंस के बीच के समझे के कोशिश कइल जा कि शब्द कौन ऐसन बा जो दोनों शब्द के बीच के रिलेशनशिप जनावे। तो यहाँ और डॉग और इन द रूम मतलब डॉग और रूम के बीच के रिलेशन जनावता यहाँ इन। रिलेशन कथी जनावता? इन। देयर इज अ डॉग इन द रूम मतलब डॉग कहाँ छ? कुकुर कहाँ छ? तो रूम में छ। तो रूम भी नाउन हो गई, डॉग भी नाउन हो गई। ये दोनों गोड़ा का रिलेशन जनावता इन मतलब कुत्ता कहाँ बा? तो रूम के भीतर बा। तो वैसे यहाँ इन कथी हो जाई? प्रीपोजिशन हो जाई। अब एक से मिलता जुलता एगो और हम सेंटेंस बताओ तनी ध्यान से सुन लीजिए। ही केम इन। ही केम इन। ही केम इन। अब यहाँ इन बा तो हमने सोचा जाए सर इन तो प्रीपोजिशन होखेला। तो यहाँ इन प्रीपोजिशन होखेला के खाली को आदर्श ना होई, प्रूफ करे पड़ी। कहाँ इन कैसे प्रीपोजिशन हो गई? कारण जनाओ, कारण दिखाओ। इन तो लागल बा पर इन प्रीपोजिशन हो ओकर उचित डेफिनेशन अनुसार ओकर सर्कल अनुसार ओकर अर्थ मिलता नहीं के मिलत। कैसे नहीं के मिलत? ही केम इन यहाँ ही प्रोनाउन बा, केम इन खाली केम इन बा, दोसर ना नाउन बा ना दोसर प्रोनाउन बा। कथी के रिलेशन जनावता ये हमनी के डेफिनेशन अनुसार कि तो दूगो नाउन होके के चाहिए कि तो दूगो प्रोनाउन होके के चाहिए या फिर नाउन और प्रोनाउन होके के चाहिए और दोनों के संबंध जनावे वाला एगो शब्द होके के चाहिए तबे जाके ओकरा के प्रीपोजिशन कहल जा सकता। अब हमनी यहाँ इन पढ़नी है सन तो इन प्रीपोजिशन है पर कौना शर्त में है? कैसे यहाँ नाउन के संबंध जनावता तब वो प्रीपोजिशन है और यहाँ सिर्फ इन बा। यहाँ ही केम इन मात्र जनावता तो उ भीतर
आयो, तो के भीतर आयो उ तो नहीं जनाब, वही से इहाँ प्रीपोजिशन ना है, यहाँ कथी है एडवर्ब है, कथी है ई एडवर्ब है, यहाँ ये एडवर्ब के काम करी। वैसा ही यहाँ द पेंटिंग इज ऑन द वॉल, द पेंटिंग इज ऑन द वॉल। अब यहाँ द पेंटिंग बा, इज बा, ऑन द वॉल बा, द वॉल बा, तो पेंटिंग और वॉल के बीच के रिलेशन जन होता ऑन। ये जैसे व्हाइट बोर्ड इज ऑन द वॉल, व्हाइट बोर्ड इज ऑन द वॉल, मतलब ये व्हाइट बोर्ड और वॉल के बीच के रिलेशन कथी जना होता ऑन जना होता, मतलब माथी होगी ना, हमने ऑन के मतलब माथी समझनी सर, माथी मतलब ये व्हाइट बोर्ड वॉल को माथी छ, ये व्हाइट बोर्ड वॉल के ऊपर बा। अब हमने के समझे वाला बात ये भी बा, प्रीपोजिशन बहुत ही डीपली सोच समझ के यूज करे वाला चीज है। हवा ताल में हमने यूज कर दम सन तो प्रीपोजिशन रॉन्ग हो जाए। प्रीपोजिशन के हर शब्द के अलग अलग अर्थ होला, सेंटेंस अनुसार अलग अलग चीज होखेला, ओकर मतलब समझे के पड़ला। ऑन हो गई तो ऑन के मतलब का होला, कहाँ यूज होला ऑन। जैसे एगो क्वेश्चन अच्छा से तनका एगो समझे की कोशिश करी जान कि हवा ताल में हमनी प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकत, हर एक सेंटेंस अनुसार अलग अलग होखेला, ओकर वर्ड के मतलब समझे पड़ला कि ओकर वर्ड कहाँ यूज होला, कैसन सिचुएशन में यूज होखेला। जैसे कि जब हमने भरकर पढ़नी है सन, द बोर्ड इज ऑन द वॉल, दिस व्हाइट बोर्ड इज ऑन द वॉल, मतलब ये बोर्ड कहाँ बा तो ऑन द वॉल बा, तो वॉल पर बा, ठीक बा। द बोर्ड, द वॉल, ई दुगो नाउन है, एकनी के रिलेशन जना होता ऑन, ऑन मतलब होखेला माथी। हमने पढ़ लेनी है सन, ल अब हमने लिख देनी सन, ये राइट हो गई। पर ऑन और कैसन कैसन चीज के ऑन यूज करके सेंटेंस बना सकल जाता, तो हमने के यहाँ एगो हम सेंटेंस लिख ले बानी, ओकरा के समझल जाम। द फैन इज डॉट डॉट द सीलिंग, अब यहाँ बिलो, अंडर, ऑन, यहाँ तीन गो और लिखल बा, अपने के तीन गो ऑप्शन देवल बा। द फैन इज डॉट डॉट द सीलिंग, मतलब फैन कहाँ छ, सीलिंग को तल छ, सीलिंग को तल छ। हमने फैन कहाँ बा तो सीलिंग के नीचे बा, सीलिंग माने छत छानो, तो छानो के नीचे कथी बा फैन बा, हमने के जनरली समझे नहीं सन। पर वास्तव में वहां कथी यूज हुई, बिलो यूज हुई कि अंडर यूज हुई कि ऑन यूज हुई, कथी यूज हुई। तो ज्यादातर कहनी सब के ज्यादातर आदमी कथी यूज करी तो अंडर यूज करी, अंडर। तो यहाँ द फैन इज अंडर द सीलिंग, मतलब फैन सीलिंग को तल छ, सीलिंग को तल छ। पर हम बता दी कि ई रंग बा अंडर ना लागी, अंडर यूज ना हो। अंडर यूज काहे ना हुई ओकर हम रीजन बताओ तनी। अंडर यूज काहे ना हुई, अंडर उ ठाव में लागेला जहां कोनो एगो चीज, कोनो वस्तु दूसरका चीज के नीचे बा पर ओकरा में सटल नहीं है, ओकरा में सटल नहीं है, उहे ही अंडर यूज हो सकता। ध्यान से सुना, कोनो ऐसा चीज जौन एगो दूसरा चीज के नीचे बा पर हैंगा सटल नहीं है, ओकरा में कोनो कनेक्शन नहीं है, ऐसे गैप बा, तबे जाके वहां अंडर यूज हो के सकता, ना तो अंडर यूज ना हो। अब सीलिंग के नीचे जौन फैन बा तो तनी ध्यान से देखो ओकरा से सटल बा कि नहीं है, लटकल, सट के लटकल बा कि नहीं है, कि हवा में लटकल बा, सट के लटकल बा। तो अब ऑन कहाँ यूज होखेला, कोनो भी चीज कोनो चीज के ऊपर बा, ऊपर बा, ओकरा में सट के बा, अटैच बा, ओकरा में कनेक्शन बा, जुटल बा, तब जाके वहां ऑन यूज हुई। अब थोड़ा बड़ा विचित्र किस्म के लाग सकता, पर एक हिसाब से देखो दीवार बा तो ऐसे खड़ी आई बा, तो एकरा ऊपर एगो थोपल बा तो ऑन हमनी यूज कर सकता निसन। तो सेम ही एगो दीवार एगो रूम के पार्ट ह, तो वही तो सीलिंग भी तो अपना ठाव पर नीचे झुकल बा, नीचे बा, तो ओकरा नीचे जौन सीलिंग फैन लगावल बा ऐसे, तो टसल बा नो, वही से वहां जब कनेक्शन बा टसल के, सटल के, तो वहां कथी यूज हुई, ऑन यूज हुई, अंडर यूज ना हुई। ध्यान से समझे के,
दोसर किंतु परंतु में बातें नहीं है। इतने समझे के बाद ऑन के मतलब का हो, अंडर के मतलब का हो। अंडर के मतलब कोनो भी चीज दूसर का चीज के नीचे बा पर सटल नहीं है, हटल बा, ऐसे दूर बा, डिस्टेंस बा, गैप बा, तबे अंडर यूज हो सकता। पर अगर कोनो चीज के ऊपर बा पर सटल बा तबे जाके वहां ऑन यूज होई। तो सीलिंग भी तो अपने ठाव पर तो वैसे ही बा नु, आ ओकरा ऊपर सटल बा, सीलिंग के ऊपर सटल बा। फिर सीलिंग के ऊपर के रूफ कहल जाला, आगे ऊपर छत, पर नीचे वाला पार्ट के सीलिंग कहल जाला छानो। तो यहाँ सटल बानू, वही से वहां कथी यूज हुई, ऑन यूज हुई। अच्छा से समझ आ जाओ, उसे हम इतना ज्यादा पेड़ के और इतना अच्छा से डीपली बता रहा बनी ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ना तो कंफ्यूजन रह जाए तो तोहनी के हमरा से पर भी सरकार कह रहा बनी वैसा सवाल आ सकता और समझे में भी तनका डिफिकल्ट हो सकता। सीधा सिंपल सा जवाब बा, एकदम अच्छा से। वीडियो अगर मतलब ना समझ तो फिर दोबारा देखो, पर समझे के कोशिश करो। एकदम तोहनी के हमनी के भाषा में बा, एकदम ऐसे ज्यादा मतलब साधारण भाषा कुछ हो ही नहीं के सकत। हमारे पास इतने बुझाई बा कि तोहनी के समझा दी। आज के टॉपिक प्रीपोजिशन ये खत्म होता और कोनो भी और दोसर चीज के बारे में एक दिन हम एगो विशेष स्पेशल क्लास वीडियो बनाए जो प्रीपोजिशन के हर एक वर्ड के मतलब समझा दें कि वो क्वेश्चन सेंटेंस में ओकर मतलब का भइल, कौना किस्म के ठाव पर ओकर यूज कइल जा सकता। हम ई विशेष कह के एकरा पर हम वीडियो एक दिन ना होता बना दें। अभी फिलहाल खतरा सब केहू के धन्यवाद। अगर अच्छा लागल हो तो चैनल के लाइक करी, कमेंट करी, सब्सक्राइब करी, दूसरा के भी शेयर करी। हो सकता अपने के शेयर कैला से दूसरा के मदद मिल सकता, वो थोड़ा बना सकता। अगर कमजोर बा इंग्लिश में या फिर कोनो भी सब्जेक्ट के बारे में पूछे के बाद तो अपने कमेंट करी, फोन करी और हमरा के मैसेज करी। सर हर टॉपिक में हमरा के समझाई, हम समझाएं। धन्यवाद।